भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते अदले पिछले। जब जब करवट बदले आप चमकते अदले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग को कष्ट मिटाया तुझको कहने को विसराया। तुमने जग को कष्ट मिटाया तुझको कहने को विसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पांचों स्वरूपों को इस पल इमर्ज रखेंगे बाप दादा के सम्मुख और अपने पांचों स्वरूपों से जुड़े हुए कुल को मर्ज रखेंगे बाबा के सम्मुख। तत्व नवग्रहों को इमर्ज रखेंगे बाबा के सम्मुख इस संकल्प के साथ कि इस मुरली के महावाक्यों के एक एक शब्द द्वारा शीतलता, निर्मलता, मधुरता, शांति, प्रेम, सुख, खुशी और आनंद इन रंगों से मेरे कुल, मेरे पांचों तत्व, नौ ग्रह रंगे जा रहे हैं। ये रंग उन पर चढ़ता चला जा रहा है और पक्का रंग चढ़ रहा, अविनाशी रंग चढ़ रहा। बिंदु रूप में मेरे पूरे कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा पर, फरिश्ते रूप में हर एक फरिश्ते पर, हर सूक्ष्म गुण व शक्तियों पर, देवता रूप में मेरे पूरे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने पर, मेरे पूज्य स्वरूप द्वारा हर भक्त और मेरे ब्राह्मण स्वरूप द्वारा मेरा पूरा ब्राह्मण कुटुंब इन रंगों से रंगता चला जा रहा, पक्के रंग से, अविनाशी रंग से। मेरे पांचों तत्वों पर और नौ ग्रहों पर ये रंग, पवित्रता का रंग, अविनाशी रंग आज की इस मुरली द्वारा
स्थापित हो रहा है। आज विशेष होली के अवसर पर बाप दादा 8 मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में के बच्चे सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। तो जब बाबा सुख देने वाला व्यापारी तो हम बच्चे कौन? हम बच्चे कौन? सुखदेव। भोले व्यापारी। आज हम सबका टाइटल क्या है? मास्टर सुख देने वाले भोले व्यापारी। सभी को अपना टाइटल पसंद आया? तब प्यारा सा नाम मास्टर सुख देने वाले भोले व्यापारी। भोला बन के रहना, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगाना। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देता है। क्या करता है बाबा? पुराना लेकर नया देता है। तो हमें भी क्या करना है? जो आत्माएं, जो परिस्थितियां, जो कुछ भी पुराने रूप में भी मेरे सामने आए ना, मुझे उसको पुराने रूप में देखना ही नहीं है। मुझे तो उसको नई, एकदम स्वच्छ, एकदम प्योर आत्मा के रूप में देखना है। जैसे अभी अभी ये धरा पर उतरी, वो पास्ट में क्या थी? तो अभी क्या है, इस रूप में उन्हें देखना है। उन्हीं की पूजा होती है। जो इतना भोला व्यापारी बनता है ना कि कल तक तुम क्या थे मायने नहीं रखता। आज मैं नई दृष्टि से आपको देख रहा हूं, और वो भी कौन सी दृष्टि से? आपको सुख देने की दृष्टि से। आज हम अपने उस भोलेपन को, उस इनोसेंस को इमर्ज करते हैं, जागृत करते हैं, उसका आवाहन करते हैं। वो इनोसेंस हमारे भीतर ही है, वो भोलापन हमारे भीतर ही है। वो भोलापन जो पास नहीं देखता, कल नहीं देखता, सिर्फ आज को देखता है। और आज के भी किस स्वरूप को? जिस स्वरूप को मेरा बाबा देखता है, बिंदु स्वरूप को। उस बिंदु स्वरूप को जिसमें सिर्फ पवित्रता है। तो मेरी दृष्टि आज हर आत्मा के प्रति प्योरिटी से भरी हुई होगी, सिर्फ प्योरिटी। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी? बाबा हमसे कहता तुम, और याद रखिए बाबा जब तुम करके कहता तो किससे कहता? पूरे संगठन से? किससे कहता? पर्सनल पर्सनल मुझसे तुम करके तो हम पर्सनल बात ही करते हैं ना, जब हम बहुत बड़े महफिल में होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी में होते हैं। बट जब हम पर्सनल बात कर रहे होते तो हम तुम करते हैं, और जब हम कलेक्टिव बात करते तो हम आप सब आप सब आप सब करके करते। तो जब बाबा तुम कहता तो वो पर्सनली मुझसे बात कर रहे। क्या बोल रहे बाबा? बाबा कह रहे तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। आत्मा को दृष्टि से संदेश देंगे। क्या संदेश देंगे? तुम तो परम पवित्र आत्मा हो। हर आत्मा को ये संदेश आज हम अपनी दृष्टि से देंगे। क्या संदेश देंगे? तुम तो परम पवित्र आत्मा हो। देंगे सभी दृष्टि से संदेश? जी जी दीदी। तेरा उमंग उत्साह वाले बच्चे बनो। 30 बच्चे एक साथ बोले तो आवाज तो पूरे ब्रह्मांड में घूम जानी चाहिए। जी जी आज जी दीदी दीदी। तो आज हम सभी की दृष्टि क्या होगी? कौन से कल्याण की? कि आज हम जिसे भी देख रहे, बस हम क्या देख रहे? जिससे मतलब जिस वस्तु को देख रहे, प्रकृति को देख रहे, पेड़ पौधों को देख रहे, आकाश को देख रहे, मनुष्यों को देख रहे, जीव जंतुओं को देख रहे, किसी भी चीज पर मेरी
नजर पड़ रही, बस मैंने उसको तुरंत कह दिया, तुम तो परम पवित्र, तुम तो परम पवित्र, तुम तो ओम शांति। हाँ। दीदी, जो आपने पहले स्टार्टिंग में मतलब बाबा ने बुलवा दिया कि सब आत्माएं अभी ही अवतरित है, पुराना सब कुछ भूल गए, तो फर्स्ट में ही है तो सब परम पवित्र है ही। आज सारा दिन ये दृष्टि देंगे ना, ऐसा ना हो। क्या होता है, बाबा कहते सुबह सुबह तो हाँ जी हाँ जी बड़े उमंग उत्साह में बच जाते, फिर दिन ढलते ढलते क्या हो जाता, सब भूल जाते। तो उसको उसको बरकरार रखने के लिए बाबा ने आज हमारी दृष्टि में ही क्या भर दिया है, बाबा का संदेश भर दिया है। कि आंख तो दिन भर आज खुली रहेगी, आज तो बहुतों से मिलने वाले, आज तो बहुत आंखें इधर उधर डोलेंगी, तो इन आंखों को बाबा ने संदेश ही बना दिया। तो नहीं तो बाबा ने, ओम शांति, बाबा ने बोला ना कि आपको आत्माएं ढूंढ रही हैं, हाँ करे आपको ढूंढ रही हैं आत्माएं कि मेरे कहा, देव कहाँ है, मेरे इष्ट देव कहाँ है, रहम दिल वो कहाँ है। बस तब तक आज दृष्टि से संदेश पहुंचेगा कि आप टीवी में हाँ जी आ गया आज। हाँ जी हाँ जी आ गया। तो बाबा कह रहे तुम सबको बोलो कि स्वर्ग की स्थापना करना बाप, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। तो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, तो हमने तो पांचों स्वरूपों के कुल को अभी इमर्ज कर रखा है, वे इन बातों को समझेंगे, तुम्हारी है रूहानी बातें। हमें मुख से तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो सब कुछ दृष्टि से करना है। गीत है भोलेनाथ से निराला, ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा, भोलानाथ आज कौन है, शिव बाबा किस है, हम लोग हम बच्चे। सारे बच्चे मैं आता हूँ। ना, आज क्या नाम है हम सबका, सुखदाता भोला बेटा। सुखदेव, सुखदेव, मास्टर सुखदेव। काला भोलानाथ। बोलेंगे नहीं भाई, अपना नाम कैसे हम भूल सकते हैं। भोला व्यापारी, हम भोलानाथ नहीं है, भोला व्यापारी है आज हम लोग, सुख देने वाले भोले व्यापारी। तो बाबा कहता है भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती, गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल, तो सांवरे बन पड़े उनको गोरा बनाने वाले, महिमा सारी है ही एक की। ये ड्रामा, जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वे जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है, यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। मात पिता नामी ग्रामी, सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती। ब्रह्मा का किसी को पूरा नाम पता ही नहीं, ब्रह्मा सरस्वती कह देते, परंतु वे कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती, उनको तो अलंकार दिखाते हैं, वे भी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। तो जो मेरे बाबा का कर्तव्य, जो मेरे पिताजी का व्यापार, वही हमारा व्यापार। यही होता है ना लौकिक में भी, जो पापा का बिजनेस होता है वही बच्चे का बिजनेस होता है। जो सच्चे सच्चे उनके बच्चे होते हैं, जो उनके सपूत बच्चे होते हैं, जो उनके कारोबार को ऊंचा लेके जाते हैं, तो वो बच्चे तो सेम व्यापार करते हैं। तो हम भी क्या, दीदी ओम शांति। दीदी आज जो भोग लगाया ना, तो अभी समझ में आ रहा है बाबा ने व्यापारी का टाइटल दिया। तो दीदी बाबा ने एक गोल्डन की दी थी सबके हाथ में, जब बाबा ने रक्त मुरली में भी दी थी, और फिर जब भोग लगाया तभी भी बाबा ने एक गोल्डन की दी थी। तो उसका मीन समझ में आ रहा है कि आप अपना दुकान खोल लो। तो अभी और बाबा ने लिखा। वो भी हर पल ऑन होनी चाहिए, ये दुकान हमारी हर सेकंड ऑन होनी चाहिए। और दीदी पिचकारी बाबा के हाथ में थी सबको रंगने के लिए, हमारे हाथ में नहीं थी आज। बाबा ने बोला है ना कि क्या है बाबा, करण करावनहार बाबा है, हम सब तो निमित्त हैं। कौन सी चाबी दी थी, सिर्फ निमित्त की तो चाबी दी थी, एक ही चाबी है कि हम क्या है, निर्माण और निर्मल वाणी। निमित्त है, निर्माण है, निर्मल। तो बाबा कहते हैं भोलानाथ व्यापारी भी है,
हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचे थे उच्च कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। जो बहुतों को सुख देते हैं उन्हीं की तो पूजा होती है ना। जो बहुतों को सुख देते हैं उन्हीं की तो पूजा होती है ना। और हमें बाबा क्या कहते हैं, तुम तो डबल पूज्य हो। आज बाबा ने डबल 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 कितनी बार बोला, तुम डबल पवित्र हो, तुम डबल पूज्य हो, तुम्हारी डबल महिमा है। तो जैसे डबल ताजधारी, डबल डबल ताजधारी भी बोला। है ना, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक। तो ये सारा जो डबल डबल हमारा है ये पूजनीय कैसे बने। हम आत्माएं सबको सुख दे। शक्तियों को भी ब्लेस कर रहे हैं, मन से भी है। आप क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रही हूँ बाबा डबल डबल सब कर रहे हैं ना, तो मुरली के साथ अपनी नारी शक्ति को भी ब्लेस कर रहे हैं, वुमेन से भी है। यस, आज वुमेन्स डे भी, करेक्ट। तो बाबा कहता हमसे पुरानी चीज लेकर नहीं देते, पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचे थे ऊंचा कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। तो बहुतों को सुख देते उन्हीं की पूजा भी होती है। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। जब तक विचारों में नहीं आ जाता, हमारी दृष्टि में नहीं आ जाता, तब तक बाला नहीं हो सकता। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में उच्च ते उच्च है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने। इनके पहले वे कहाँ थे। अगर बाबा उनको ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते। ये सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा को कभी विनाश नहीं होती। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना उच्च बने। जरूर कोई शिक्षा तो मिली होगी, दुनिया नहीं जानती। वे पास्ट में कौन थे तुम अब जानते हो। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्हों के को जो पुरुषार्थ कराने वाला अथवा प्रारब्ध देने वाला उनकी महिमा की जाए। कितनी गुह्य बातें हैं ना। अब जब बाबा कल भी ये बात हमें कह रहा था कि जिन बातों के आगे बाबा कहता है ना ये गुह्य बात है, ये विचार सागर मंथन करने की बात है, तो हमें उसको अपने पास नोट करना है। ओके बाबा, ये वाली बात पर आज मैं मनन चिंतन करूं। अब जब आप मनन चिंतन करते हो क्या होता है, मनन चिंतन से, विचार सागर मंथन से क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा। जो करता है वो जरूर जानता है कि उससे क्या होता है। रतन निकलता है जो मुझे अपना लगता है। रतन निकलता है जो अपना लगता है। और धारण हो जाता है। फीलिंग बुद्धि चल- करेक्ट। दीदी और बुद्धि चलती है, बुद्धि बिजी रहती है बुद्धि और बिजी से रहती है, बुद्धि चलती है, और बुद्धि की चलता विकर्म भी नहीं रहता होते, है। विकर्म नहीं होते। कर्म नहीं होते, पाप नहीं होते, वेस्ट नहीं होता। दीदी रत्न, बहुत, हाँ बहुत कुछ निकल के आता है बुद्धि से, मतलब जो बहुत सारे रत्न निकल के आते हैं बुद्धि और से। बहुत ओम सारा शांति। एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत उससे रिलेट बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। व्यर्थ नहीं होता, दीदी वो व्यर्थ किया जाता अपना अनुभव बन जाता है, उसमें फिर कोई संशय वाली बात ही नहीं रहती, अपना अनुभव हो जाता है वो पर्सनल, यस, और वो लंबे स्वतः टाइम फिर तक चलता ही याद रहता है रहा। पूरा। व्यर्थ भी नहीं आता। भी नहीं। दीदी विचार सागर मंथन करने से बाबा हमें खुद मक्खन निकालना सिखाते हैं और वो बातें फिर हम कभी नहीं भूलते। एग्जैक्टली, इसलिए और वो ही दूसरा ओम शांति, जैसे उस दिन बाबा ने बोला था ना, दुआएं देना दुआएं लेना। तो दुआएं दे तभी सकते हैं, बाबा ने बोला था, जब आप में भरा हुआ होगा। करेंगे। तो अगर विचार सागर मंथन करते हैं तो हमें जो पॉइंट अंदर वो भर जाते हैं, तो बाबा हमारे द्वारा कहीं भी सेवा करवा सकता है। 100%, क्योंकि फिर आज बाबा ने क्या कहा, ये सब कहाँ दिखता है, चेहरा, चलन, चलन संबंध, संपर्क। दृष्टि, पर दृष्टि से
तो दीदी चेहरा, चलन, संबंध, संपर्क में दिख जाएगा कि क्या मथा है हमने, क्या धारण किया है हमने। तो बाबा कहता है समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते। हर एक का ऐसा होता है, तो कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, हर एक का ऐसा ही होता है। लक्ष्मी नारायण का, देवी देवताओं का, महान आत्माओं का, सन्यासियों का, धर्म गुरुओं का, सबका ऐसा ही होना है। तो फिर मैं किसी को भी किसी और दृष्टि से कैसे देख सकते? तो सबको आज हम किस दृष्टि से देखें? बार बार याद रखें, पवित्रता, परम पवित्र आत्मा है। परम पवित्र आत्मा है, परम पवित्र प्रकृति है, परम पवित्र घर है। जो कुछ नाकों से दिख रहा है सब कुछ परम पवित्र है। अभी ये पूरा संगठन परम पवित्र है। तो ऐसा भोला, आज हमें ऐसा भोला व्यापारी बन के घूमना। बल कितने भी बड़े मर्तबे वाले हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना। इस समय सब पतित है, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते, फिर दुख में जाते हैं। ये राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती है। प्रेसेप्टर्स का भी ऐसा ही होता है, वे भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंचे से ऊंचा कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वे भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर इनको सतो प्रधान कौन बनाएगा? अगर वह भी बन जाए तमो प्रधान, फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाएगा? फिर बलिहारी उनके जाए। इसलिए बाबा क्या है? निर्लेप है। पुनर्जन्म वो एक ही है, वो एक ही है, एक ही है वो। उसके उसके बराबर, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, वो एक ही है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वे सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि ये नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। अब सब की तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानिया आदि सब तमो प्रधान है। नई चीजें थी अब पुरानी हो गई है। वहां का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, कहती है बाबा ने शुभ रस पिलाया। जरूर उच्च बाप चीज भी उच्च ही देते होंगे ना। बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए क्या, कि जब ऊंचा ऊंचा बाप, जब सर्वशक्तिवान सर्वोपरि जिसके ऊपर कोई भी नहीं है, जब वो मेरी जिंदगी में है, मेरे साथ पल 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 है, उसने खुद अपने रोल के साथ मेरा रोल कंबाइन किया है, उसने खुद मुझे चुना है 24/7 साथ रहने के, तो मुझे वो उच्चते उच्च बना ही रहा है। बस मुझे अपने संकल्प की उंगली लगा के रखनी, मेरी बुद्धि एकदम बाबा से कनेक्टेड रहे, ताकि जो वो करने आए बहुत सहजता से हो सके। उच्चते उच्च एक भगवान ही है। इसमें बाबा ने बड़ा सुंदर कल होली का ही दृश्य दिखाया कि जो बहुत होली से भाग रहे होते हैं ना, इधर उधर बड़ा भागा दौड़ी मचाते हैं, फिर उनको रंग कैसा लगता है? कहीं उनकी आंख में घुस जाता है, कहीं उनके मुख में घुस जाता है, कहीं उनके कान में घुस जाता है, क्योंकि वो भाग रहे होते हैं। और जो एकदम से आराम आराम से खड़ा हो जाता है, हाँ बेटी क्या आपको रंग लगाने लगाए, तो क्या होता है?
आराम से उसको रंग लगता है, हर तरह का रंग लगता है, ना भागा दौड़ी ना कोई संघर्ष, रंग तो लगना ही है। परमात्मा रंग हम बच्चों को लगना ही है। तो सरेंडर हो जाए ना, कंप्लीट सरेंडर टू बाबा। बहुत सारे दृश्य ऐसे बाबा, आप होली लेकर बैठ जाओगे ना तो बाबा शुरू हो जाएगा, बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट होके शुरू हो जाएगी पॉइंट्स निकालने में। इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स निकालती है कि लगता है बाबा ये सच में मेरे अंदर से निकल रहा है। तो बाबा बोलते हैं 5000 वर्ष पहले भी मंथन किया था ना, वो इमर्ज हो रहा है। तब भी तो मैंने ज्ञान डाले थे ना, ज्ञान का बीज तो मैं डाला हुआ हूँ ना, अब वो बस इमर्ज हो रहा है। तुम जैसे जैसे अपनी बुद्धि को मुझसे कनेक्ट करते जाते हो, सारा जमा हुआ ज्ञान सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे एक बांध हम तोड़ देते हैं और फिर अंदर से फ्लो शुरू हो जाता है। आपने कितना अच्छा ये बता दिया कि होली को अभी अब ये बोला ना ज्ञान मंथन क्या होता है, अभी उसने आपने कितना अच्छा बताया कि इससे भागना नहीं है, परमात्मा प्रेम से भागना नहीं है, सब कुछ सरेंडर डरते कर देना हैं है। ना, कितना डरते हैं। अरे अगर हाँ, हमने ये धारणा कितना अच्छा कर ली, रिलेट कर दिया आपने, कितना अच्छा तो यही विचार सागर मंथन भी हो गया। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, बच्चे डरेंगे, ये धारणा करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ये धारणा करेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे, ये धारणा करेंगे तो पता नहीं मुझे घर से ना निकाल दे। तो डर होता है ना, इसलिए भागते हैं, धारणाओं से भागते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे समर्पित तो जो करके देखो, मैं कौन, सर्वशक्तिवान ऊंचे से ऊंचा बाप तुम्हारे साथ हूँ, डरो नहीं। ये भी सब उनको करते हैं, याद भी सब उन्हीं को करते हैं। गॉड फादर कहते हैं गॉड रहते ही है ऊपर में, आत्मा गॉड फादर को याद करती क्योंकि आत्मा को दुख है। तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को बहुत याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करते हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती है तो बाप की याद नहीं करते। ये आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, ना ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली, ये रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, यह भी समझाना है क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है। मेरी बुद्धि का विभाजन, मेरे ही अंदर इतने सारे धर्मों, आज कौन से 3 चीजें बाबा ने बोली जिन्होंने, जो बहुत बच्चों को तोड़ रहा है, पार्टीशन जिसने करके रखा हुआ है। मैंपन मैं अहंकार वाला, और मैं तीन तरह के मैं बोले थे, एक दिल से पहला तो कष्ट आत्मा वाला। वाणी, और दूसरा जो है मैं का अहंकार वाला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तीसरा अपने आप को रिजेक्शन देने वाला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है। ये 3 मैं तोड़ने हैं। परफेक्ट। तो अब इन तीनों मैं को मर्ज करके बाबा ने एक मैं क्या बनाया? आत्माभिमानी बनाया ना। मैं तो मास्टर, खत्म मैं है। मास्टर सुखदाता। भोला व्यापारी सुखदाता। हाँ मैं जी भोला जी व्यापारी सुखदाता, सुख देने वाला भोला व्यापारी। उनकी मत पर ही ये पार्टीशन आदि हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंचते ऊंच वे एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझा था। तो आज बाबा ने जो रावण के 2 रूप दिखाए, एक अहंकार वाला और दूसरा अपने आप को नीचा देखने वाला। उसके लिए बाबा ने एक वर्ड यूज किया था, बड़ा अच्छा सा, क्या बोलता हूँ, दिल से कष्ट। दिल शिकस्त। करेक्ट, हिम्मत हारना, दिल दिल शिकस्त। शिकस्त होने वाला। तो हमें इन 2 रावण से अपने आप को मुक्त करना।
दिल शिकस्त करने वाला एंड बहुत ज्यादा अपने आप को खुद समझना, उस पर जीत पानी। समझते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेंगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। तो बाबा कहता, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते। अब विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाते ही रहेंगे। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है। इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो हो ही नहीं सकता। लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहां होंगे वे निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य ना दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं। मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई नहीं दे सकता। अगेन एंड अगेन बाबा पर्सनल बात कर रहा है मुझसे, क्योंकि बाबा बार बार क्या यूज कर रहा है, तुम बच्चे, तुम ब्राह्मण, तुम कर सकते हो। तो ये हिम्मत, ये ताकत हम में ही है कि हम ये रियलाइजेशन आत्माओं को करा सके कि कैसे ये चक्र चल रहा है, कैसे अलग अलग विभाजन है, कौन किस समय आ रहा है, और कैसे सतो से तमो सब आ गए, और कैसे सबको वापस तमो से सतो में जाना। ओम शांति दीदी। यहाँ पे दीदी बाबा करवा ही रहे हैं ना एकदम से, मतलब पूज्य सारे स्वरूपों के द्वारा सबको संदेश दिलवा ही रहे हैं, है ना? करेक्ट करेक्ट। जी। इसीलिए बाबा ने आज देखो पहले संकल्पों से संदेश दिलाया, फिर बाबा ने हम लोग को दृष्टि का होमवर्क दे दिया कि आज दृष्टि से संदेश देना। मुख वाला तो बहुत किया ना, चेहरे और चलन से संदेश देना, संबंध संपर्क से संदेश देना, पर वो दे कौन पाएगा, जो अपने मैंपन से मुक्त होगा। ओम शांति दीदी, आपका भोग वाला भी बहुत अच्छा लगा आज। मतलब एक एक मतलब जैसे पांचों तत्वों को भोग देना, ग्रहों नक्षत्रों को भोग देना, बहुत 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 प्यारा लगा दीदी। शुक्रिया बाबा। और जो आप शक्तियों का करा रहे हैं ना, आज सुबह अव्यक्त में भी था शक्ति और गुणवान, और कल भी ऐसे बाबा लग ने रहा था शक्तियों के लिए जी। बोला, आज भी बोला। हाँ जी, आज ऐसे लग रहा था जैसे आप सब करा चुके हैं, वही सब आ रहा है। जी जी मतलब हम लोगों ने बिल्कुल। प्रैक्टिकल कर लिया, हम लोगों ने बाबा सब प्रैक्टिकल कुछ कर। कराता है और फिर उसके ऊपर स्टैंप लगाता है कि कराने वाला सिर्फ मैं हूँ या और कोई है नहीं। अस एंड बाबा, नो वन एल्स। कराने वाला किसी में क्षमता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है किसी के पास। कल शाम का भी जो बाबा ने नुमा शाम योग कराया, वो कल्पना से परे का था कि दुआ किसको दे रहे थे बैठ के, शक्तियों को दुआ दे रहे थे, गुणों को दुआ दे रहे। ये कब सोचा बैठ के कि हम गुणों और शक्तियों को दुआओं से भर रहे, कि आपकी स्थापना हो, है ना? ये कब कब ऐसा पॉसिबल समझ सकते थे हम कि इस तरह हाँ, ये यही हम सोच रहे थे, आप कैसे मतलब गुणों को भी शक्तियां दे रही हैं, और वही हम भी सोच रहे थे कि ये कैसे। कि ये सिर्फ बाबा कर सकता है। यहाँ सिर्फ एक माइक है, करण करावनहार वो है। दीदी यहाँ ओम से ये समझ आता है। हाँ जी दीदी, कल जो आप यहाँ पर दुआ का करवा रहे थे, तो हम तो अटेंड नहीं हुए थे कल शाम को दुआ वाले में। बट दीदी उसका फ्लो इतना हो रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते, वो शब्द नहीं है हमारे पास। आपका यहाँ से हो रहा था, हम सेंटर पे थे, हमारा वहां से हो रहा था, और हमें कुछ नहीं पता चल रहा था कि ये हो क्या रहा है, कुछ ब्यूटीफुल। नहीं समझ आ रहा था दीदी।
बहुत मतलब बहुत बाबा अमेज कहते, ये नेटवर्क क्या है, वाईफाई नेटवर्क है। तो हम लोग का वाईफाई बहुत डिफरेंट और बहुत पावरफुल है, अविनाशी है। यही जो शांति अभी स्थूल में वाईफाई बना हुआ है, एक्चुअली में ये हम ब्राह्मणों का वाईफाई है, जो संगम युग से फिर लेकर कब तक चलने वाला है, त्रेता तक चलेगा ये वाईफाई कनेक्शन। वहां पर यही तो है ना, राजा ने संकल्प किया, पूरे यूनिवर्स को मिल गया वही संकल्प, हर एक को, चाहे वो 5 तत्व हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह, सबको वही संकल्प प्राप्त होता है। तो उसकी प्रैक्टिस बाबा क्या बोलता है, संगम से शुरू होती है। दीदी कल ऐस- बाबा ने ऐस- क्षमा ऐसे सेंटर कल कुछ करवाया तो वहाँ पर सब बहनें मतलब हम तो पता नहीं किस स्थिति में थे, वो फ्लो हो रहा था, सब पैर छी रहे, हमसे गले मिल रहे, हम कहते थे बाबा ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपने तो कल स्कूल आप से पार्वती और शिव बन के बैठे थे ना आप लोग। पर दीदी ऐसे वो फ्लो लगता है नहीं समझ में आ रहा था, वो चीज अलग थी दीदी कुछ। गुड, जो बच्चे बैठे थे वो याद नहीं था, लेकिन जो हो रहा था वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। चलिए। तो ऐसे स्वर्ग लगता है कोई कोई ना लिख के भी ऐसा नहीं बोल सकता है जैसे आप बोलते हो ना, और उसमें ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हो, सच में कुछ कुछ होने लगता है, पता नहीं फ्लो बाबा इतना ऊपर से हो रहा ज्यादा। होता है ना, ऊपर से फ्लो होता है ना, आसमानी वाणी होती है ये। Yes. स्वर्ग का और मालिक बनाने वाला सबसे ऊंचा है वह बाप, यह तो ठीक है। भगवान उवाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है, मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तब ही स्वर्ग में जाया सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब संगम युग हो तभी स्वर्ग में जाया जा सकता है, बीच में कभी स्वर्ग में कोई जाता नहीं। वह जिस्मानी बातें, ये है सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, ये जाते ही है मरने के लिए तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना, बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे, जो स्कूल के होंगे वही मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे, तो सबका कल्याण करना है। बगैर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते, बगैर बाप को याद किए स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तब ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है। ओम शांति। लड़ाई, हाँ जी, ओम शांति। जैसे अभी आज बाबा ने बोला ना उसमें कि आपका ना बाबा बाबा नेचुरल हो जाए, हाँ, तो नेचुरल हो, तो और मेरे ये को भी ऐसा पता लगता, चलता है किसका नेचुरल है और किसका आर्टिफिशियल है, और ये भी 15 दिन का समय भी दिया है ना, और बाबा 15 मिलन दिन का है आखिरी है। समय। हाँ, यस, किसी भी एक गुण, किसी भी तो ये एक जो हम गुण शक्ति। शक्तियों का कर रहे हैं ना हम, Yes, तो उससे मेरे को लगता है शायद हो जाएगा। हाँ, कोई बाबा ने हम लोग को तो 11 दिन दिया आज, लेकिन 15 दिन बढ़ा दिया। थैंक यू बाबा। ओम स्वर्ग शांति दीदी, पहले गुणों का भी दीदी हो चुका है, बहुत प्यारा अभ्यास, ऐसे ही अलार्म्स लगाए थे पहले भी, तो वो भी याद आ रहा था जी आज। करेक्ट जी। है ना, दीदी तो ये बाबा रहा था कि ये शक्तियों का आपने करवाया है, तो अब देवियों की स्थापना होगी, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि अब बढ़ सकता है ये, इसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपने आज बोल दिया, क्योंकि अभी देवियों की स्थापना होगी वो तो। बोला, बाबा ने बोला, आज की अव्यक्त वाणी में बोला, स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा ना सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो, जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई बातें हैं ना। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं है,
एक भी मनुष्य, कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी, एक भी मनुष्य गीता को पूरा नहीं समझते। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ जानते ही नहीं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। ये सब बाप इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी ये मानते कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। फिर बेगर से अमीर कौन बना? सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। और ये जो बैठ के समझाने वाली बात है, ये मुख की बात बाबा नहीं कर रहा है। जब हम बैठ के अपने मन और बुद्धि के साथ वार्तालाप करते हैं, अपने संस्कारों के साथ सागर विचार सागर मंथन करते हैं, गुह्य गुह्य बातों में घुसने की कोशिश करते हैं, उसी पल बहुतों का कल्याण हो जाता है। क्योंकि हम आत्माओं से पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्शन। तो जितना जितना मैं समझदार बनता जाता, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरे कर्मेंद्रियां जितनी शीतल, जितनी शिथिल होती जा रही, जितनी एक रस होती जा रही, बहुतों का कल्याण हो रहा है। मेरे पांचों कुलों का कल्याण हो रहे हैं। मेरे बिंदु रूप का कुल, मेरे देवता रूप का कुल, मेरे फरिश्ते रूप का कुल, मेरे पूज्य रूप का कुल, मेरे ब्राह्मण कुल, सब का कल्याण उस पल हो रहा होता जिस पल मैं अंदर अंदर सागर विचार मंथन कर रही होती। इतना ऐसे विचार सागर मंथन। ओम शांति दी। ओम शांति। यही अब हम घुसने वाले में यही मंथन लिखा है, पर्सनल वाला, अपने भी। यस, बाप स्वर का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। करेक्ट है, अपने अंदर घुसना। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। तो जब ये हम घुसना घुसना सुनते ना, तो बिल्कुल सही कह रही है अंकिता आत्मा की बुद्धि बाहर की तरफ जाती है। अच्छा, हमें उन सभाओं में घुसना है, उन बड़े लोगों में घुसना है। नहीं, हमें अपने भीतर घुसना है, अपने मन के भीतर, अपनी बुद्धि के भीतर, अपने संस्कारों के भीतर घुस घुस के उनसे बातें करनी, जबरदस्ती घुसना है उसके अंदर। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं, उनको ये मंत्र मिलना, तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है। ये जौहर किससे भरता है? विचार सागर मंथन से। विचार सागर मंथन से जौहर भरता है। फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। जितना मन को मैंने मना लिया ना, मन को मनाते जाएं और एक दिन हम क्या बन जाते? मन जीत जगत जीत। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, और वो सारा युद्ध, वो सारा संघर्ष भीतर ही है, क्योंकि भीतर ही सारा विभाजन है। भीतर ही इतने सारे मैं खड़े हैं, जो आज सुबह बाबा ने हम लोग से कहा कि उन सारे मैं को मर्ज करके एक मैं आत्मा, बस मैं निमित्त, मैं निर्मल, मैं निर्माण। तो ये अंदर अंदर मथना है हमें। वे भी युद्ध का मैदान है, ये भी युद्ध का मैदान है। वहां हिंसक है, यहाँ हम डबल अहिंसक है। वहां विकार है, यहाँ हम निर्विकारी। वहां अहंकार है, यहाँ हम निरहंकारी। वहां इतने सारे आकार हैं, हम निराकारी। वहां सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां इतने सारे अशस्त्र हैं और यहाँ शुभ भावना, शुभकामना और दुआएं। इतना बड़ा फर्क है हमारे युद्ध और उनके युद्ध में। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो स्कूल में आने वाला नहीं होगा, उनको याद ही नहीं पड़ेगा।
सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। कितने प्लान्स बनाते हैं ना, आज बाबा ने कितनी बार बोला बच्चे बैठ के प्लान बनाओ, स्व उन्नति का प्लान बनाओ, सेवा के प्लान बनाओ। तो जितना बुद्धि में पॉइंट्स चलेगा तो प्लानिंग होएगी। जब उस युद्ध के लिए देखो, हर सुबह के लिए रात में वो लोग मीटिंग करते हैं, सारे मेजर जनरल ये वो सब बैठ करके रात में रोज मीटिंग करते हैं, तब तो जीत पाते हैं ना। तो बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे। कोई खराब विचार नहीं रहेगा। ये तो निराकार बाप है ना। तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। ये लाइन नोट कर लीजिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जड़ यादगार का एकदम एक्यूरेट चित्र है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। ये अभी का तुम्हारा ग्रुप है, शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। तो आज हमारी दृष्टि बहुत बड़ी सेवा करने जा रही है। हम सारे कौन हैं? मास्टर भोला व्यापारी। भोले व्यापारी। तो हमें आज दृष्टि से क्या करना है? आप तो परम पवित्र आत्मा हो। तो सबको लक्ष्य देना है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। रत्न निकालने हैं। वरदान, वरदान भी वही। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान, यही है हमारी आज दृष्टि, एक समान समझ मस्ती में खेलते, दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की ही है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंग जाते हो, तो हम तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। हाउ मच एक्यूरेट फॉर आवर होमवर्क। और अच्छे से बाबा ने इलाबोरेट कर दिया कि तुम अपनी पवित्रता की दृष्टि में बैठ गए, उस स्टेज पर बैठ गए। अब बाबा के संग के रंग में रंग गए। अब तो सामने बच्चा आए, बड़ा आए, दुश्मन आए, मित्र आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब क्या है? आत्माएं कौन है? पवित्र आत्मा, परम पवित्र आत्माएं। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है। बाबा अब देखो सहन शक्ति, जब हम लोग को ये शक्तियों पे करा रहा है, इनके मीनिंग्स कितने चेंज हो रहे हैं। पहले सहन शक्ति हमेशा अग्नि समान लगती थी, बहुत भारी। अब जब सहन शक्ति बाबा से ले रहे होते, ऐसा लगता है जैसे बाबा बहुत शीतल कर रहा हो, बहुत ठंडा कर रहा हो। तो इन सहन शक्ति में कोई भारीपन नहीं, कोई गर्मी नहीं, बल्कि सहन शक्ति में बहुत ठंडक महसूस होती। तो दुआ हाँ, तो जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते। जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते। जब मेरे अंदर शीतलता है
मैं अगर पानी हूं तो मैं अग्नि को बुझा दूंगी ना। मैं अगर अग्नि हूं तो मैं जो गंदगी है उसको जला दूंगी ना। मैं अगर हवा हूं तो सबको प्राण दान दूंगी ना। मैं अगर धरती हूं तो सबकी पालना करूंगी ना। तो जो मैं हूं वही मैं देने वाली हूँ। इसलिए पहले होना बहुत जरूरी है। जिसको बाबा ने कहा पहले स्व उन्नति बहुत जरूरी। पहले मैं वो हूँ, एकदम शीतल, एकदम शांत, एकदम पवित्र। मेरी दृष्टि में बिल्कुल बाबा ने भर दिया है समता का भाव और सबको पवित्र आत्मा देखने को। अब इतना ओम जितना शांति मेरा दीदी। ये प्रैक्टिस बढ़ेगा, मेरी शीतलता बढ़ती चली जाएगी। ओम शांति। हाँ दीदी, बाबा ने होली स्पेशली एक अव्यक्त मुरली में कहा कि जो एक समान है ना उसकी यादगार होली में मनाते हैं, कि जैसे छोटे बड़े सब उस दिन एक दूसरे को तिलक लगाते ना, जैसे दादा भी पौत्र को लगाते तो पौत्र भी दादा को तिलक करता है। तो ये यादगार हमारी एक समान वाली स्थिति की बनी हुई है। यही तो बोला स्कूल में। आने वाले वरदान में। हम्म। तो अब ये तो एक दिन का ये लोग करते और हमें संगम पूरा संगम ऐसे ही रहना है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घड़ी, हर एक श्वास हमें ऐसे ही रहना है। ये फर्क है। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी एक आपकी